प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 12 ई क्लासेस में। जीव विज्ञान विषय के अंदर हमने पिछले वीडियो में आपको एक्स संलग्न गुण, वाई संलग्न गुण और एक्स वाई संलग्न गुण के बारे में बताया था। साथ ही आपको मानव गुणसूत्र का प्रारूप, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। आज हम आपको मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम अर्थात गुणसूत्र के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, गुणसूत्रीय विकार होते हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। चलिए जान लेते हैं हम कि मानव में, जैसा कि आप जानते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब अगर इन गुणसूत्रों की संरचना में या संख्या में कोई मामूली सा भी अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण मनुष्य के अंदर अनेक व्याधि या विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन विकारों को हम गुणसूत्रीय विकार अर्थात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। प्रस्तुत चित्र में आपको दिखाया गया है कि नॉर्मल एग विथ 23 क्रोमोसोम्स और नॉर्मल स्पर्म विथ 23 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 46, अर्थात नॉर्मल एम्ब्रियो जो है वो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स का होता है, अर्थात 46 क्रोमोसोम्स का होता है। अब अगर इनके अंदर कोई भी अगर संरचना में या संख्या में कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों को हम गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। इन व्याधियों को या इन विकारों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला, जिसको हम सुगुणिता या बहुगुणिता भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर गुणसूत्रों के संपूर्ण सेट के अंदर अगर कोई संकलन होता है या विलोपन होता है, संकलन मीन्स अगर क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है या क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाती है, लेकिन कहाँ पर? गुणसूत्रों के संपूर्ण सेट के अंदर। जैसे 2n है, 2n का अर्थ क्या हो गया? अगर मान लीजिए गेहूं का हम उदाहरण लेते हैं तो गेहूं के उदाहरण में 2n एक प्रजाति है, जिस प्रजाति का नाम है एनकॉर्न। एनकॉर्न प्रजाति के अंदर 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जब इसके अंदर 4n हो गए या 6n हो गया, अर्थात 2n + 1 या 2n - n हो गया, या तो संकलन हो जाए या विलोपन हो जाए या पूरे सेट बढ़ जाए, अर्थात 3n हो जाए, 4n हो जाए या 5n हो जाए, तो ये क्रिया सुगुणिता अर्थात यूप्लॉइडी कहलाती है। प्यारे बच्चों, ये जो यूप्लॉइडी है या सुगुणिता है या बहुगुणिता है, यह फिनोमिना ज़्यादातर पौधों के अंदर होता है, जंतुओं के अंदर ये स्थिति नहीं पाई जाती। और अगर किसी भ्रूण में ये स्थिति पाई जाती है तो वो शिशु मृत ही पैदा होता है, वो शिशु जीवित पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये बहुगुणिता का जो फिनोमिना है या बहुगुणिता का जो उदाहरण है, वो उदाहरण पौधों के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जिसमें द्विगुणित जाति आप बता सकते हैं, अर्थात डिप्लॉइड जाति 2n जाति, एनकॉर्न गेहूँ जिसके अंदर 14 गुणसूत्र अर्थात 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 4n एमर प्रजाति है, जिसके अंदर 4n पाए जाते हैं, इसके अंदर 28 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 14 जोड़ी होते हैं। और 6n ट्रिटिकम वल्गेयर, अर्थात इसके अंदर 42 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यूप्लॉइडी का सबसे अच्छा उदाहरण गेहूं की 3 जातियों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या को आप बता सकते हैं। ये उदाहरण पे आपको दिखाया गया है। 3n अर्थात ट्रिप्लॉइड, 4n अर्थात टेट्राप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड और n को हम हैप्लॉइड कहते हैं। दूसरी जो श्रेणी है या दूसरा जो भाग है
गुणसूत्रीय विकारों का, उसे हम विषम गुणिता या असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र के सेट में से एक या कुछ गुणसूत्रों का संकलन या विलोपन होता है, अर्थात पूरे सेट में से केवल एक गुणसूत्र जो है या तो बढ़ेगा अर्थात 2n+1 हो जाएगा, या 2n+2 हो जाएगा, या 2n-1 हो जाएगा, अर्थात इसको हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। अगर एक गुणसूत्र जुड़ रहा है तो उसको हम ट्राइसोमी कहेंगे, और अगर दो हैं तो उसको टेट्रासोमी अर्थात 4 हो जाएंगे तो टेट्रासोमी कह देंगे। तो 2n+1 इजिकल टू ट्राइसोमी और 2n+2 इजिकल टू टेट्रासोमी कहलाता है। और अगर विलोपन होता है तो विलोपन होने को हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। इसमें 2n-1 इजिकल टू मोनोसोमी कहलाती है। और इसके अलावा अगर दोनों गुणसूत्र चले जाते हैं तो दोनों सूत्र अगर 2n-2 हो जाता है तो इसको हम नलीसोमी के नाम से जानते हैं। अब प्यारे बच्चों, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम और लिंग गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम के अनुसार हम इनको कई नामों से जानते हैं, जिनमें सबसे पहला है गुणसूत्रों की संख्या में अगर व्यतिक्रम हो जाए, दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में अर्थात ऑटोसोम में अगर कोई कमी होती है या बढ़ोतरी होती है तो कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। सिंड्रोम का अर्थ समझ लीजिए, सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम होता है संलक्षण। संलक्षण अर्थात यानी कुछ ऐसे लक्षण जिससे किसी एक चीज के कारण अगर संबद्ध दोष, कई सारे दोष आ जाते हैं तो इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक क्रोमोसोम्स के बढ़ने से या एक क्रोमोसोम्स के घटने से जो विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं वो कई सारे लक्षणों को एक साथ प्रभावित करते हैं। तो किसी चीज़ के कारण लक्षणों को एक साथ प्रभावित करना, ये क्रिया सिंड्रोम कहलाती है, अर्थात ये संलक्षण सिंड्रोम कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला सिंड्रोम हम आपको आज बता रहे हैं, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। और इसका नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए पड़ा क्योंकि इस विकार की खोज डाउन नाम के वैज्ञानिक ने ही की थी, इसलिए इनके नाम पर इस विकार का भी नाम रखा गया है। ये विकार जो हमारा गुणसूत्रों का जो सेट है पूरा, ये हम 7 वर्गों में हम इसको बांटते हैं। जैसे आपको बताया कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 1, 2, 3 इसको हम ए वर्ग में लेते हैं। 3 गुणसूत्र बिल्कुल समान होते हैं, इनको ए वर्ग में। फिर इसके बाद 4 और 5 दूसरा वर्ग बी वर्ग होता है। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 से लेके 12 तक 7 का सेट जो है ये सी ग्रुप में आता है। फिर इसके बाद 13, 14, 15 डी ग्रुप, 16, 17, 18 ई ग्रुप, 19, 20 एफ ग्रुप और 21 और 22 जी ग्रुप, और 23वां जो जोड़ा होता है वो जोड़ा 23वां जोड़ा होता है। तो इस प्रकार से इनको हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी 7 ग्रुपों में हम इनको दैहिक गुणसूत्रों को बांटते हैं। अब डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है, ये 21वां गुणसूत्र जो 7वें भाग में होता है, जो 7वें ग्रुप में होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम्स की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि या फोटोकॉपी बन जाती है। तो एक प्रतिलिपि एक्स्ट्रा हुई, इसका अर्थ ये हुआ कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर 47 अर्थात 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये दैहिक गुणसूत्रों की ट्राइसोमी का उदाहरण है। आप इस चित्र में देखें, इस चित्र में देखिए ये सब सेट बने हुए हैं आपके गुणसूत्रों के। अब इसमें देखिए 1, 2, 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1, 2, 3 ये ग्रुप ए हो गया, 4, 5 ग्रुप बी हो गया, इसके बाद
6 से लेके 12 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सी ग्रुप हो गया। इसके अलावा 13, 14, 15 ये एक ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद 16, 17, 18 ये एक ग्रुप हो गया। इसके बाद 19 और 20 एक ग्रुप हो गया। 21 और 22 एक ग्रुप हो गया। और ये आपका लिंग गुणसूत्र बचा। तो इस प्रकार से अब अगर गुणसूत्र संख्या 21वें गुणसूत्र की संख्या में जो सेट बना हुआ है, ये सेट है 1 और ये सेट आपका आया दूसरा, ये इस तरह से सेट बना हुआ है। लेकिन 21वें गुणसूत्र में कितने हो गए? एक बढ़ोतरी हो गई, अर्थात 3 हो गए। तो अगर 3 हो गए तो यहाँ पर टोटल संख्या क्रोमोसोम्स की हो जाएगी 47। और ये जो 47 है तो उससे एक सिंड्रोम दिखाई देगा, एक विकार दिखाई देगा, जिस विकार को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है, इससे ग्रसित बच्चे के अंदर कौन कौन से विकार होंगे, कौन कौन से लक्षण होंगे? तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है, इसका चेहरा मंगोलियन की तरह होता है, मस्तक चौड़ा होता है, गर्दन और उंगलियां छोटी होती हैं और फूली हुई होती हैं, कद छोटा होता है। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, इनकी त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है, निचला ओठ उभरा हुआ होता है और नीचे को लटका हुआ होता है। ये सामान्य लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस रोग को हम मंगोलियन जड़ता अर्थात मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे अल्पायु होते हैं, जिनमें 50% से ज़्यादा बच्चे 5 साल की कम उम्र में ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। नर नपुंसक होते हैं और कई सारे विभिन्न रोगों से इनके अंदर संक्रमण होने की क्षमता बढ़ जाती है और संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, अर्थात इस बीमारी को हम मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ऐसा सर्वे में पता चला है कि 5000 बच्चों में से एक बच्चा इस प्रकार का होता है। इसकी खोज, इस विकार की खोज एडवर्ड ने की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी ट्राइसोमी है, अर्थात एक अधिक है, और इसमें गुणसूत्र संख्या 18, गुणसूत्र संख्या 18 की ट्राइसोमी होती है और 18 में 3 सेट बन जाते हैं, 2 के स्थान पर 3 सेट बनते हैं और कुल क्रोमोसोम्स की संख्या यहाँ पर भी 47 अर्थात 47 होती है। ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है, इस एडवर्ड सिंड्रोम से जो रोगी होते हैं, इनके जबड़े छोटे होते हैं, नितंब अर्थात कूले छोटे होते हैं, गर्दन इनकी मोटी होती है, छोटा मुंह, छोटा अंगूठा, विकृत बड़ा सर होता है, हृदय और कान में विकृतता आती है, विकलांगता भी इनमें आ सकती है। ये अल्पायु होते हैं और इस रोग से ग्रसित बच्चे केवल 6 महीने तक ही जीवित रहते हैं, इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा आपने पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी मोनोसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है, सॉरी। तीसरा है क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है, इस रोग की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिजियुन ने की थी। और इस रोग से प्रभावित जो बच्चे होते हैं, वो जब रोते हैं तो रोने में उनकी आवाज़ बिल्ली की तरह होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जो गुणसूत्र संख्या 5 है, इस गुणसूत्र संख्या 5 की एक जो भुजा होती है, वो भुजा विलोपित हो जाती है, अर्थात एक भुजा गायब हो जाती है। तो उस भुजा के गायब होने से क्रोमोसोम्स की संख्या तो 46 ही होती है, लेकिन उसकी जो भुजा होती है वो भुजा विलोपित हो जाती है, गायब हो जाती है। जैसे देखिए, इस भुजा को देखिए, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये भुजा इसके बराबर ना होके आधी से कम रह गई, विलोपित हो गई है। इसलिए
आप इसको क्राई-डुचेट सिंड्रोम अर्थात एक छोटी भुजा का विलोपन भी कह सकते हैं। इसके पश्चात अगला सिंड्रोम है इस सिंड्रोम के बाद एक और सिंड्रोम है जो ट्राइसोमी का उदाहरण है, जिसको हम पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। इस अनुवांशिक रोग की खोज पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये 13वें गुणसूत्र की बढ़ोतरी के कारण होता है और प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है और इस रोगग्रस्त व्यक्ति की आयु जो होती है वो लगभग 1 से 3 महीने की होती है। पटाऊ सिंड्रोम में भी त्वचा, अंग और उंगलियां असामान्य होते हैं, मानसिक रूप से मंद होते हैं, नाक इनकी चोंच जैसी होती है और इनके अंदर हृदय रोग और वृक्क के रोग अत्यधिक आसानी से लग जाते हैं और इन रोगों से ये ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जो हमने आपको 4 सिंड्रोम बताए, ये चारों सिंड्रोम ऑटोसोम के ऊपर होते हैं अर्थात दैहिक गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं। अब अगर लिंग गुणसूत्रों की संख्या में अगर कोई व्यतिक्रम आता है तो उसके कारण जो रोग होते हैं उनको भी आइए हम समझ लेते हैं। 2 प्रकार के सिंड्रोम हैं जो लिंग गुणसूत्रों के कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला है जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी। इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स ही गुणसूत्र पाया जाता है और दूसरा गुणसूत्र नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 की स्थिति में, और तो ये सिंड्रोम पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। अब चूंकि केवल एक एक्स ही है, केवल एक एक्स है, इसलिए ये रोग केवल स्त्रियों के अंदर ही पाया जाता है। अगर पुरुष के अंदर ये स्थिति होती, ये 44+X है, अगर पुरुष के अंदर ये स्थिति होती तो जो भ्रूण होता वो भ्रूण मृत ही उत्पन्न होता, अगर वो 44+Y होता तो अब इसमें क्या है, अब मादा अगर है, मादा है, ये स्त्रियों में होने वाला विकार है, तो मादा के अंदर अंडाशय जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, मादा बंध्य होती है, छोटे कद की होती है, गर्दन इसकी झालरदार होती है, स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं, मादा की आवाज़ इसमें भारी होती है और मासिक धर्म जो है वो अनुपस्थित होता है। ये रोग एक्स गुणसूत्र विहीन अंड से जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से संयोग करता है तब ये पैदा होता है, अर्थात इसको XO या X0 भी लिखते हैं। हर 5,000 में से एक स्त्री इस रोग से ग्रसित होती है। ये टर्नर सिंड्रोम है, अर्थात क्रोमोसोम्स की संख्या 45, एक कम हो गई, मोनोसोमी हो गई। ये भी टर्नर सिंड्रोम। इसके पश्चात अगला सिंड्रोम है जिस सिंड्रोम को हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम डॉक्टर हैरी क्लाइनेफेल्टर के द्वारा खोजा गया था और इसमें इन्होंने देखा था कि गुणसूत्रों की इसमें ट्राइसोमी होती है, अर्थात एक अधिकता हो जाती है। अब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र की बात चल रही है, तो अगर इसके अंदर क्या होगा, लिंग गुणसूत्र बढ़ जाएगा। एक ऑटोसोम 44 ही रहेंगे लेकिन लिंग गुणसूत्रों में एक वृद्धि होगी और 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। जैसे अगर XXY अगर लिंग गुणसूत्र हो गया तो 47 हो गए। अब यहाँ पर देखिए आप, X और Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में नर और मादा दोनों के लक्षण यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति, उसका शरीर लंबा होता है, वृषण ग्रंथियाँ छोटी होती हैं, शुक्राणु निर्माण उनके अंदर नहीं होता है, कम बाल होते हैं और अल्प विकसित स्तन ग्रंथियों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और बंध्य होता है, अर्थात बांझ होता है। और ये रोग जो है द्विगुणित अंड अर्थात XX और सामान्य शुक्राणु Y के द्वारा जब निषेचन होता है तब होता है। अच्छा, कुछ क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर
लिंग गुणसूत्र XYY या 3 से भी अधिक, जैसे XXXY या XXXY या 5XY होते हैं, तो जो XYY वाले जो सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लंबे होते हैं, गुस्सैल होते हैं, उनका स्वभाव बहुत कामुक होता है, उग्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे मेल को हम सुपर मेल्स कहते हैं। इसके विपरीत अगर मादाएं हैं, अगर उनके अंदर X 3 बार X आ गया तो वो सामान्यतः उनको हम सुपर फीमेल कहते हैं, और ये सामान्यतः फर्टाइल होती हैं, अर्थात जन्म देने योग्य होती हैं, लेकिन इनके अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, अर्थात मंद बुद्धि या बुद्धू होती हैं। वो सारे नर जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक X गुणसूत्र उपस्थित होते हैं वो सब नपुंसक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको लिंग गुणसूत्र और दैहिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर संख्या के अंदर परिवर्तन अगर होता है तो कौन कौन सी बीमारियां वंशागत होती हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन कराया। आज आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। कल हम इन पाठों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाइए।